दीपक जी, जिस घड़ी का इंतजार पिछले 17 दिनों से देश कर रहा था, वो तमाम वर्कर्स कर रहे थे जो दिन रात एक कर उन मजदूरों को जीवित बाहर निकालना चाहते थे। आज एक बड़ी सफलता, वो तस्वीर बस मिलने वाली है। जी हाँ, कुछ चंद सेकंड्स का या चंद मिनटों का इंतजार कीजिए, एम्बुलेंस अपनी पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रही है। शोभना जी, और आपने बिल्कुल सही कहा, आज सुबह मैंने भी जो हनुमान चालीसा पढ़ी थी तो बकायदा इस बात का जिक्र किया था कि हमारे ये 41 लोग बाहर आए, और ये हमारे देश की ताकत है कि 140 करोड़ लोग वो सबके हाथ प्रार्थना में उठे हुए हैं, दुआ में उठे हुए हैं, प्रार्थना और दुआ में कि 41 लोग, हमारे 41 श्रमवीर टनल के अंदर जहां वो फंसे हुए हैं पिछले 17 दिन से, वो बाहर निकले। और देखिए 10 बेडेड हॉस्पिटल भी टनल के अंदर तैयार कर लिया गया है। 41 की 41 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, उनको साथ देकर आगे ले जाने के लिए एस्कॉर्ट्स पुलिस के लगे हुए हैं। अगर नाइट में भी एयरलिफ्ट करना पड़ा तो इसके लिए भी एवेन्यूज जो हैं तलाशे जा रहे हैं कि कहां पर इनको ले जाया जाएगा। 17 दिन बाद चूंकि टनल से बाहर निकलेंगे, बाहर की रोशनी देखेंगे या फिर रात की रोशनी देखेंगे ठीक तरीके से, तब बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए डॉक्टरों को एहतियात के लिए यहाँ पर रखा गया है। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम, उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, पीएमओ, साथ ही साथ आर्मी से जुड़े रहे सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, वो खुद यहाँ पर मौजूद रहे। इस तरह की ऑपरेशंस की निटी ग्रिटी को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो लगातार डटे रहे। आज भी एक छोटा सा अवरोध आया था जब ऐसा लगा था कि शाम 5 बजे के आसपास मजदूरों को निकाला जा सकता है, तब ये पता लगा कि ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 2 फीट तक अभी पाइप को डाला जाना बाकी है। रेड माइनर्स बाहर निकले हैं। रेड माइनर्स क्या होते हैं? देखिए, ये अंदर की तस्वीरें आ रही है। पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार वीडियो फोन पर यहां पर देख रहे हैं। ये देखिए पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर, और मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ी सी लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। जनरल वीके सिंह की तस्वीर है। ये देखिए ताली भी बज रही है वहां पर। ये खुशी की तस्वीरें हैं, ये खुशी की तस्वीरें हैं। देखिए पुष्कर सिंह धामी भी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल वीके सिंह, संतुष्टि का भाव यहां पर पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भी। और देखिए जैसे ही पहला मजदूर बाहर निकलेगा और उसका मूवमेंट शुरू होगा, हम तुरंत आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो मेरे लेफ्ट वाली जो विंडो है, ये लगातार जो है वहां के लाइव कैमरा मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। पुष्कर सिंह धामी यहां पर खुश दिखाई दे रहे हैं। ये पुष्कर सिंह धामी अंदर की एक्टिविटीज को देखते हुए, क्योंकि अब तक जो स्पेशल कैमरा होगा जो वो पाइप्स के सहारे अंदर चला गया होगा, मजदूरों की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। पहले ये कहा गया कि एक मजदूर को निकालने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, एक श्रमवीर को निकालने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, और इसके हिसाब से अगर 41 को कैलकुलेट किया जाए तो ये वक्त हो जाएगा 2 से 3 घंटे का। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यह अपनी बड़ी खबर है। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मिनटों बाद ये देखिए सुरंग से निकाले गए 2 मजदूर, उत्तरकाशी में सुरंग से निकाले गए 2 मजदूर। ये कहा जा रहा है 2 और 4 की बैच में जो स्ट्रेचर्स होंगे वो आएंगे, ताकि मेहनत जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, मजदूरों को, श्रमवीरों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। और देखिए एक बार फिर से सुरंग के अंदर, टनल के अंदर एक्शन तेज हो गई है। लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हैं, और उत्तरकाशी सुरंग से 2 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। 10 बेड का जो अस्थायी हॉस्पिटल टनल के अंदर बनाया गया है, उनको सबसे पहले वहां पर ले जाया जाएगा। उनको सबसे पहले ले जाने के बाद उनका बीपी चेक किया जाएगा, जो वाइटल्स होते हैं, बीपी, शुगर, और इसके अलावा आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कितना है, इन तमाम चीज़ों को वहां पर परखा जाएगा। उसके बाद 4-5 मिनट उनको एहसास कराया जाएगा कि आप निकलकर एक खुले हुए वातावरण में आ गए हैं। सोचिए 17 दिन तक एक बंद गुफा के अंदर रहना कितना बड़ा ट्रॉमा होगा अपने आप में। पर श्रमवीरों के जो 2 लीडर थे, एक लीडर और एक डिप्टी लीडर, दोनों ने जो है पूरी तरह से साथ दिया। और एक एम्बुलेंस बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। तुरंत हटाया जा रहा है जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं। क्या इसके अंदर पहले मजदूर को जो बेस हॉस्पिटल है वहां तक ले जाया जा रहा है? मेरी सहयोगी अंजलि सिंह 17 दिन से, पहले दिन जब वो गई थी, उनके पास मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस निकल रही है। एक एक करके मजदूर निकाले जा रहे हैं। क्या अंजलि के पास चला जा सकता है इस वक्त? मुझे ठीक है, अंजलि के पास सीधे चलते हैं। अंजलि, दिखाई दे रहे हैं मजदूरों को लेकर वैन निकलती हुई, और क्या एक एक करके निकाला जा रहा है या 3-3, 4-4 के बैच में निकाला जा रहा है? ये देखिए एक मैं बता दूं अंजलि आपको, एक एम्बुलेंस जाती हुई। सुबह से किस तरह की तैयारी है? ट्रैफिक क्लियर मिले, किसी तरह की दिक्कत ना हो इन एम्बुलेंसेस के लिए, इसके लिए क्या तैयारी की गई है?
देखिए यहाँ पर अभी एक एम्बुलेंस बाहर की ओर जरूर आई है, हालांकि इसमें अभी बैठा हुआ हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दो एम्बुलेंस जो पहले से अंदर की ओर लगी हुई थी वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो एम्बुलेंस, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पीछे की ओर देखिए एक गाड़ी आपको आती हुई दिखाई देगी अभी ये तस्वीरों में। जो ये वो हिस्सा है जहाँ से रेस्क्यू का काम जो है लगातार जारी था। पीछे आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दिखाई देगा और ये गाड़ी जो आती हुई दिखाई दे रही है आपको आगे, इसमें भी देखना होगा कि कौन लोग अंदर से निकल कर आए हैं। यहाँ पर इस समय जो गतिविधियां हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। एक एम्बुलेंस जो बाहर निकाल ली गई थी, अब उसके बाद पीछे से आती हुई एक गाड़ी दिखाई दी है जो कि उसी जगह से बाहर आ रही है जहां पर लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने का काम चल रहा है। अंदर कुछ लोग जो बैग्स लेकर गए वो परिवार के लोग थे और अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई होगी। लगातार आप अंजलि ठीक है, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से मजदूर को लेकर पहली एम्बुलेंस निकल चुकी है। एम्बुलेंस में उसके साथ परिवार वाले भी मौजूद है। परिवार वालों को स्पेशली बुलाया गया था, ये कहा गया था कि उनके लिए कपड़े तैयार करना, जो चीजें वो चाहते हैं वो तैयार रखें। पहले एक मेडिकल चेकअप होगा, उनके कपड़े बदलाए जाएंगे, बॉडी के पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, बीपी, शुगर, हार्ट रेट, पल्स रेट, इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है ये दिखाया जाएगा। और यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है बाहर की तरफ निकलने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और एक एम्बुलेंस जो पीछे की तरफ खड़ी है अंजलि, उस एम्बुलेंस को टनल के अंदर की तरफ ले जाया जा रहा है जहां पर ये पाइप डाला गया है। लगभग 58 मीटर का ये पूरा का पूरा पाइप है और इसकी जो व्यास है ये 600 सेंटीमीटर्स का इसका जो व्यास है और उस पर स्ट्रेचर को ले जाने के मॉक ड्रिल हो चुकी है। ये देखिए एक एम्बुलेंस बाहर की तरफ जाती हुई। इस एम्बुलेंस में फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरी एम्बुलेंस देखिए कितने सारे मजदूर इसके आसपास हैं। जरूर स्ट्रेचर पर मजदूरों को, एक श्रमवीरों को लाया जा रहा होगा। और देखिए हम यही जानने की अभी कोशिश करते हैं। ये देखिए पीछे की तरफ ये एम्बुलेंस आ चुकी है, पीछे की तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों का फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। जो रेड माइनर्स थे उन्हें, ठीक है अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि बताइए। जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए ही हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं उनके बीच में भी जो स्थानीय लोग इकट्ठा हैं वो भी अब यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिन से चल रहा था तो स्थानीय लोगों का सहयोग भी इसमें बना हुआ है। और टनल के अंदर की तस्वीरें जो लगातार हमारा कैमरा कैद कर रहा है कि किस तरह से मूवमेंट यहाँ बढ़ी है। एक गाड़ी जो हम बता रहे थे जो एम्बुलेंस के पास आकर रुकी है, उसके बाद इस एम्बुलेंस में उसके आसपास जो तमाम टीम थी वो तैयार खड़ी हुई थी। और अभी ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में एम्बुलेंस की रवानगी भी जो है यहाँ से होगी। लगातार ये तस्वीरें जो अंदर से आ रही हैं, अभी मुख्यमंत्री धामी भी अंदर ही मौजूद हैं और ऐसे में अब वो रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ से धीरे धीरे बाहर भी निकल रहे हैं जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। जहाँ तक बात करें मेडिकल सुविधाओं की, तो पहले ही यहाँ पर स्टैंड बाई में एम्बुलेंसेज बीते कई दिनों से मौजूद थी। एक अस्थायी अस्पताल पहले से ही टनल साइट पे बना दिया गया था और आज जब ये खबर आई कि अब ब्रेक थ्रू मिल गया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक अस्थायी अस्पताल और टनल के अंदर तैयार कर दिया गया। और इस समय आप देखेंगे इस एम्बुलेंस के आसपास ये जो घेरा बना हुआ है, इसमें तमाम जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इसके आसपास मौजूद है, मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। और अब बस उन तस्वीरों का इंतजार है कि लोग यहाँ से निकलने शुरू हो। परिवार के लोगों को पहले ही यहाँ पर बुला लिया गया था सामान के साथ, तो सबके परिवार के सदस्य भी यहाँ टनल साइट के ठीक बाहर मौजूद थे। और ये तस्वीरें लगातार ये बयां कर रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो 17 दिन से चल रहा था वो अब अपने अंजाम पर पहुँच रहा है। अब जिन लोगों का इंतजार सब बाहर कर रहे थे उनको सकुशल यहाँ से निकालने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है यहाँ से उस मूवमेंट का, जब लोग यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे तो एक एक करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो अंदर मौजूद थे, रेस्क्यू टीम के तमाम वर्कर्स, इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो हमें जाने पहचाने हैं, जो लगातार कई दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। पाइप डालने का काम जो है वो पूरा हो गया था, उसके बाद बस इंतजार इस चीज़ का कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं
वो एक एक करके लोगों को बाहर लाने का काम शुरू कर दें। और इस बीच में आप डॉक्टर्स की टीम देखेंगे, SDRF की टीम देखेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर जो जिन लोगों को निकाल कर लाया जाएगा उनकी काउंसलिंग के लिए, उनके प्राइमरी एड के लिए डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि काफ़ी लंबा समय 17 दिन ये लोग अंदर रहे हैं। ऐसे में जब एकदम से खुले एटमॉस्फेयर में आएंगे तो वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, तो इसका भी ख्याल रखा गया है। उसी अस्पताल में ले जाएंगे। अच्छा बताइए, कितने मजदूर निकल चुके हैं और उनकी तबीयत कैसी है? अब ये मुझे पता नहीं है, अंदर से नहीं आया, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ से जब एम्बुलेंस के जरिए उनको कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा? चिन्यालीसौड़ CSC में। अच्छा जी, थैंक यू। तो यहां पर देखिए, अभी अभी हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी। खुशी जो पूरी टीम लगी हुई है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से, भास्कर खुलपे उनके पूर्व सचिव प्रधानमंत्री के वो लगे हुए हैं। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इसके अलावा VK सिंह। तस्वीरें दिखाइए एक बार, उनकी जो तस्वीरें, एक्सप्रेशन उनका सब कुछ कह रहा है। अभी तक हमको कोई भरी हुई मजदूरों की एम्बुलेंस जाती हुई नहीं दिखाई दी है। यह कंफर्म है कि मिशन अब पूरा कर लिया गया है। अंजलि, सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं और आपस में इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं। रेट माइनर्स कब से आए और रेट माइनर्स की क्या विशेषता है? 3-4 पॉइंट्स में समझाइए। रेट माइनर्स होते क्या है अंजलि? आज देश जानना चाहता है कि किन रेट माइनर्स के कारण ये पूरी की पूरी खुशी मिली है। ये देखिए, पुष्कर सिंह धामी, चेहरे पर हंसी खुशी साफ दिखती हुई। VK सिंह, एक संतुष्टि की मुस्कुराहट। ये देखिए, ये पुष्कर सिंह धामी। अंजलि बताइए रेट माइनर्स के बारे में। मैं अभी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो तस्वीरें सब टनल के अंदर से आ रही हैं। खुशी का वो माहौल है कि पटाखे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुशी का ये माहौल है कि जयकारों के साथ पटाखे भी छूटने लगे हैं। अभी अभी यहाँ धमाका हुआ है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो खुशी की एक ये अलग तस्वीर भी है जो शायद अपेक्षित ना हो, लेकिन स्थानीय लोग जो लगातार यहाँ पर बने हुए थे तो पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। और ये पीछे देखिएगा तस्वीरें एम्बुलेंस की, यहाँ पर किस तरह से लाइन लगी हुई है और लोगों को बाहर निकालने का इंतजार किया जा रहा है जब एक एक करके एम्बुलेंस बाहर आएंगी। जहाँ तक हम बात करें, हम जब रैट माइनर्स की बात कर रहे थे उनकी क्या विशेषता रही, तो देखिए सबसे आखिरी चरण और सबसे अहम चरण वो रैट माइनर्स ने ही पूरा किया है। ये वो टीम थी जो उस 800 mm के पाइप के अंदर गई और हाथ से, छेनी से, फावड़े से मलबा खोदा, उसको बाहर निकाला। इनकी विशेषता ये होती है, फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। तो आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट, मतलब 60 मीटर का डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है इतना, बस ज़्यादा वो नहीं है उसके अंदर। ओके जी, आपकी टीम मिनट के डिस्टेंस वाला पाइप डाला गया अंजलि। 7 मिनट का डिस्टेंस है, यानी उस पॉइंट से वो पहुंचेंगे, पॉइंट से निकलकर जब स्ट्रेचर पे लदकर बाहर आएंगे तो 7 मिनट का जो है ये टाइम है, ट्रेवल टाइम, जब एक स्ट्रेचर आता है। अंजलि, मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि सुरंग से अब तक 5 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये अंदर से सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, तो हम थोड़ा अपडेट हो जाते हैं। सुरंग से अब तक 5 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अंजलि अभी तक कोई एम्बुलेंस बाहर जाती हुई नहीं दिखाई दी है, यानी उनके बॉडी पैरामीटर्स को वहां पर चेक किया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल हमने जैसा बताया था कि यहाँ पर एक गाड़ी जब मूव करके आई थी आगे की ओर तो वो सीधे एम्बुलेंस के पास रुकी थी और उसमें ही जो आप देखेंगे कि फिर से ये मूवमेंट जो है यहाँ पर बढ़ी है, तो एक एक करके रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये देखिए, परिवार के लोग जो है वो भी अंदर जा रहे हैं, परिवार के लोग वो भी अंदर जा रहे हैं। ये सामान लेकर जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये परिवार के लोग हैं जिनको यहाँ पर स्टैंड बाय रहने को कहा गया था। और अब आप देखेंगे कि किस तरह से, जैसा आपने जानकारी दी कि मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 मजदूर बाहर आ चुके हैं सुरंग से। 5 मजदूर, टनल जो बनाई है लगभग 7 मिनट का डिस्टेंस है ट्रॉली को उस शोर से इस शोर आने तक 7 मिनट लग रहे हैं मजदूर को बाहर निकालने में, और 5 मजदूरों का अंजलि अभी तक निकाला जा चुका है। आपने दिखाए परिवार वालों के शॉट, बताइए किस तैयारी के साथ परिवार वालों को आने के लिए कहा गया था?
जी देखिए, बिल्कुल परिवार वालों को ये कह दिया गया था कि जो जरूरत का सामान है उसको साथ में लेकर पहुंच जाएं, तो वही तैयारी करके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और जैसा आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। अच्छा, जब पाइप के अंदर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दिस ऑपरेशन सर दिस इज वेरी बिग सक्सेस सर। सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। सही है साहब, सही है, बड़ी बड़ी मशीन लग गई। देखिए अंजलि, बड़ी बड़ी मशीन लग गई, ऑगर मशीन आ गया, लेजर कटर आ गया, लेकिन आखिरी का फेज हाथ से पूरा करना पड़ा रैट माइनर्स को। ये छोटी छोटी सुरंग बना लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं, छेनी और हथौड़े से जगह को चीरते हैं, पहाड़ को चीरते हैं, और इन लोगों की मदद कहां कहां ली जाती है? बड़ी बड़ी खदानों में ली जाती है। अगर मजदूर फंस गए, रेट माइनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूहे की तरह ये माइंस को खोद लेते हैं, बिल को खोद लेते हैं, और छेनी और हथौड़ों से। तो आखिरी कमाल भी हमारे उन श्रमवीरों का है जिनको रेट माइनर्स कहा जाता है। अंजलि, कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले को? ये देखिए, ये खबर देखिए, ये मजदूर को बाहर निकाला गया है और पुष्कर सिंह धामी उनसे बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वीके सिंह साहब हैं। देखिए, ये मजदूर से बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री ने मजदूर से उसका हालचाल पूछा है, ये देखिए। और यहाँ पर ये जो हमारा साथी एक एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम का है, उसके एक चेहरे पर जो है वो मलबा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही होगा जो इसको अंदर से लेकर आया होगा। ये देखिए तस्वीरें, पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ पर ये रेस्क्यू करने वाला एनडीआरएफ या एसडीआरएफ का जवान, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, उसके बाद भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट पे इतनी तैयारी करके रखी हुई थी कि 17 दिन बाद 41 मजदूरों को निकाला जा सका है। और देखिए किस किस तरह की टेक्नोलॉजी आई, ऑगर मशीन आई, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज लगा दिए गए, क्योंकि 140 करोड़ के लोग इन 41 लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे, दुआएं भी कर रहे थे। डीएम, सीएम, पीएम सब सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है, ये अपने जान पे खेल। हाँ। आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? मेरा रामदास सर, बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम तरफ, सब लोग काम किया। मेन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं इनके? नहीं, हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग कंपनी का। कंपनी भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, इतना मशीनरी मांगा है, आप लोग देख रहे कि नहीं, बाहर से इतना मशीनरी आया, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो लोग बाहर आए हैं, आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा उनकी तबीयत कैसी है, आप लोगों से तबीयत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, सब फिट है? फर्स्ट सब 100% फिट है। 1-2 घंटे में सब लोग आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं है ना? ठीक है, 7 मजदूर निकाल लिए गए हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, सुरंग से अब तक 7 मजदूर निकाल लिए गए हैं। रेट माइनर्स ने अंततः अपने हाथ से, भारी मशीन होने के बावजूद अंततः अपने हाथ से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। तो भारत में एक बहुत अदम्य शक्ति है, वो हमारे यहाँ के श्रमवीरों की ताकत है, उनका डेडिकेशन है, उनका क्लीन वर्क है। अंजलि, जानना चाहूंगा इस पूरे ऑपरेशन में पीएम, सीएम और डीएम सब 17 दिनों से हर मिनट का अपडेट ले रहे थे। कैसे इस पूरे ऑपरेशन पर 140 करोड़ लोग जो है वो अपनी आस लगाए देख रहे थे अंजलि, और आपको लगातार फॉलो किया जा रहा था जब आप ये पूरी कवरेज 17 दिनों से लगातार कर रही थी। अंजलि, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद अंजलि नहीं है हमारे साथ। आप समझ सकते होंगे किन चुनौतीपूर्ण हालात में अंजलि अकेली 17 दिनों तक डटी रही और यहाँ की पल पल की खबर हमको देती रही। मेरी जानकारी है कि वो अपने कपड़े भी पूरे नहीं लेके गई थी, इस जल्दबाजी में उन्होंने जाना पड़ा था और 17 दिन तक अकेले पूरे वहाँ की एक एक सिचुएशन का हाल अंजलि सिंह हमें बताती रही। ये देखिए पहली तस्वीरें आ रही हैं, मजदूरों के साथ पुष्कर सिंह धामी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर खुशी, संतुष्टि। जनरल वीके सिंह, आर्मी के पूर्व चीफ, दूसरी बार के केंद्रीय मंत्री, वो खुद दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों के अंदर। ये देखिए, ये वहां के जो टीमें हैं 20 जो ये हैं 20 लोग, जो 20 टोटल
20 अथॉरिटीज़ लगी हुई थी। इसमें जो NHAI के लोग थे वो भी शामिल थे, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल थी, इसमें कई और चीज़ें शामिल थी। अब मैं बताता हूँ ये 12 रैट माइनर्स कौन है जिन्होंने हाथ से खोद के टनल के अंदर इस पाइप को फिट किया है आखिरी कुछ मीटर का, और ये कहाँ से आते हैं। इन 12 रैट माइनर्स निकालने के काम में लगे हैं। ये दिल्ली, झांसी और देश के अन्य हिस्सों के हैं, मध्य प्रदेश के भी है इसमें से कुछ, और 2 रैट माइनर्स झांसी से रहने वाले हैं। इनका नाम है प्रसादी लोधी और विपिन राजपूत। मैं चाहूँगा 12 के 12 रेड माइनर्स का जो है नाम हमको देना चाहिए, क्योंकि आखिरी मेहनत उनकी थी। अंजलि, बड़ी बड़ी मशीन आई, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बड़ी बड़ी चीज़ें एयरलिफ्ट की गई, लेकिन आदमी में अंत में काम आया हिंदुस्तान के एक आम श्रमवीर का हाथ, और गेती और खैनी जो छेनी होती है उससे पूरे के पूरे जगह पर आखिरी 2-3 मीटर की पूरा का पूरा पाइप बिछा देना। क्या कहेंगे अंजलि इस चमत्कार पर? बिल्कुल, देखिए इसको कह सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी तकनीक और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का आप जब इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमने देखा कि हर तकनीक भी कारगर साबित हुई, लेकिन जब आखिरी में ज़रूरत पड़ी, जब मशीन ने काम करना बंद कर दिया, तो देसी जुगाड़ जो भारतीय जिसके लिए जाने जाते हैं कि हर चीज़ का तोड़ हम निकाल लेते हैं, वो जुगाड़ जो है वो निकाल लिया। हालांकि ये जो टीम है ये एक प्रशिक्षित टीम होती है, इनको पता होता है कि किस हालात में इनको काम करना है, और ये तस्वीरें भी लगातार बता रही हैं कि उनकी मेहनत किस तरह से कारगर साबित हुई है। कल तकरीबन 4:30 बजे शाम से मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था, जब ये रैट माइनर्स अंदर जाना शुरू हुए उस पाइप के जहां से खुदाई करनी थी इनको मलबे से, और लगातार छेनी फावड़ा हाथों से इस तरह से एक चूहे की तरह खोदते हैं ये उस मलबे को, और उसके बाद उस मलबे को बाहर निकालने का काम किया जाता है। उस मलबे के लिए को बाहर निकालने के लिए जो स्ट्रॉलर बनाया गया, उस स्ट्रॉलर को भी हम आपको बताएं कि एक इनोवेटिव तरीके से यहीं पर उसका जुगाड़ किया गया। एक ड्रम को काटकर वो स्ट्रॉलर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो यहाँ से उसके ज़रिए मलबे को निकाला गया, और ये पूरा प्रोसेस जो है एक लंबा प्रोसेस था। रैट माइनर्स को आपने बिल्कुल सही कहा कि रैट माइनर्स को इस बात के लिए सलामी देनी चाहिए कि लगातार वो डटे रहे, और बहुत कम समय हम मान सकते हैं 17 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल 4:30 बजे उन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है अंजलि, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस वक्त कुछ घंटे में सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। सुरंग से अब तक 8 मजदूर निकाल लिए गए। अंजलि, ये अपडेट है, कुछ घंटे में बाहर आ जाएंगे सभी मजदूर। स्पीड तेज है। अभी 8:13 हो रहे हैं, लगभग 8 बजे काम शुरू हुआ था और 13 मिनट में 18 मजदूर बाहर आ चुके हैं। तो जो कैलकुलेशन बताया जा रहा था कि एक मजदूर को बाहर लाने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, उससे कम टाइम लग रहा है, अब ऐसा लगता है कि अगला 1 से 1.5 घंटा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, और जिंदगी यहाँ पर जीत गई है। जिंदगी मिली है दोबारा, गई भी नहीं थी। मैं ये भी कहूंगा ये मजदूर नहीं मजबूत है। ये भारत के एक मजदूर का हाथ है। जीता हौसला, हारी सुरंग। निकल रहे मजदूर अब और नहीं दूर। ये देखिए, और ये खुशी दिखाई दे रही है पुष्कर सिंह धामी और VK सिंह के चेहरे पर। देखिए 41 एम्बुलेंसें लगी हुई हैं इस सुदूर जगह पर। सिलक्यारा की ये टनल NHAI के द्वारा बनाया जा रहा था, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक बड़ा रोड बनाने की कोशिश थी। और हिमालय के पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि बड़े क्षणभंगुर होते हैं, हिमालय देवता बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर परंपरा के हिसाब से पहले ही दिन मंदिर भी स्थापित कर दिया गया और पूजा भी उसकी हुई। और पूजा किसकी हुई वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बौखनाग बाबा बौखनाग, इनकी बाकायदा पूजा करी गई। और जो हमारे विदेशी लोग आए थे वो भी आज श्रद्धा के अंदर हाथ जोड़ के खड़े हुए थे भगवान के सामने, और दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि 17 दिन बाद रेस्क्यू कामयाब हो। अब सुरंग से धीरे धीरे एक एक कर श्रमवीर निकल रहे हैं। इसमें 12 रैट माइनर जो झांसी, मध्य प्रदेश और देश के अन्य इलाकों से आए हैं, ट्रेंड है। उन्होंने आखिरी की कुछ मीटर की सुरंग जो है, फावड़े, छेनी, जिस तरह के जो हथियार होते हैं उनसे उन्होंने निकाल के इन मजदूरों को निकाला है। अंजलि, बता पाएंगे आखिरी के कितने मीटर जो है इन्होंने रैट माइनर्स ने, आपने कल शाम से बताया कि उन्होंने काम शुरू किया, आखिरी के कितने मीटर इन्होंने पाइप पहुंचाए हैं? और ये घुस जाते हैं, सुरंग बनाते हैं, चूहे का बिल बनाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और ऊपर नीचे खोदते हैं। कितना डिफिकल्ट होता होगा। ये देखिए पहले विजुअल्स आ रहे हैं।
ये देखिए पहले विजुअल पुष्कर सिंह धामी मजदूर से बात करते हुए, वीके सिंह उसका हौसला बढ़ाते हुए, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। देखिए तालियां बजे भी क्यों ना, 17 दिन की इतनी मेहनत और एक आत्मीयता भरा हक वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी उस श्रमवीर को देते हुए। ये पहला श्रमवीर है जो बाहर आया है। और देखिए सैल्यूट करना पड़ेगा उन 2 सुपरवाइजर्स को, 2 सुपरवाइजर जिसमें एक का नाम नेगी है और दूसरे का नाम अपने प्रोडक्शन से चाहूंगा कि मुझे दे दे, वो दोनों नाम दे। इन्होंने 41 मजदूरों का हौसला बनाए रखा, यहां पर भी इन्होंने लीडरशिप दिखाई, क्योंकि अगर आदमी ऐसी परिस्थिति में ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाए तो फिर एक के बाद एक जो है इफेक्ट तमाम 41 मजदूरों को जाता। ये देखिए ताली बज रही है, स्वागत किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह के चेहरे पर खुशी। मैंने कहा ना, पीएम सीएम डीएम ऊपर से नीचे तक हर कोई आदमी इन 41 श्रमवीरों को निकालने के लिए लगा हुआ था, जी जान से लगा हुआ था। और ये पहली तस्वीरें जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये टनल के अंदर की तस्वीर है जब पहले मजदूर को बाहर निकाला गया। अब तक 8 मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और जैसे मैंने कहा, पहले कहा जा रहा था कि एक मजदूर को निकालने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद जो है उसको वहां पे चेकअप किया जाएगा। चेकअप क्या किया जाता है? सबसे पहले आपका मेंटल सिचुएशन को पढ़ा जाता है, आपका बीपी देखा जाता है, आपका पल्स देखा जाता है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है ये देखा जाता है। आप घबरा तो नहीं रहे हैं, आप मायूस तो नहीं हो रहे हैं, आप एकदम से बाहर आने के बाद, एक्सपोज होने के बाद आपकी बॉडी कोई निगेटिव रिएक्शन तो नहीं दे रही है। इसीलिए 10 बेड को हॉस्पिटल टनल के अंदर ही बना दिया गया है और 41 एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी हुई हैं, उनको एस्कॉर्ट्स करने के लिए पुलिस की गाड़ियां हैं ताकि इन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। तो आत्मीयता से मिलते हुए, और अलग अलग राज्यों के मजदूर हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश के भी मजदूर हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के भी मजदूर हैं, इसमें वेस्ट बंगाल के भी मजदूर हैं। और ये देखिए बाहर निकलते हुए वो उत्साही लोग जिन्होंने इस मेहनत के साथ इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। कई चुनौतियां आई, बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार पाया। और ये जज्बा हर एक भारतीय का था। इन 41 श्रमवीरों के साथ 140 करोड़ भारतीय कह रहे थे, पीएम सीएम डीएम तो लगे हुए थे, लेकिन 140 करोड़ भारतीय भी इन मजदूरों के आने का टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे। तो टनल से निकल रहे 41 श्रमवीर आप देख सकते हैं। इनका पहले बॉडी चेकअप किया जाएगा, बॉडी चेकअप के बाद जो है ये देखा जाएगा कि वो किस तरह से उनका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है बाहर से निकलने के लिए। अब मैं आपको रैट माइनर्स के बारे में बताता हूँ। रैट मतलब चूहा। चूहे क्या करते हैं? अपना बिल खोदते हैं। अब तक सुरंग से 10 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 41 में से 10 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। अब मात्र 31 मजदूर हैं जिनको ले जाया जाना है। अब इनका आगे क्या किया जाएगा ये डॉक्टरों के सुझाव के बाद होगा कि उनको बेस हॉस्पिटल में ले जाया जाए, जिला अस्पताल में ले जाया जाए, या अगर किसी को एयरलिफ्ट करना है तो उस तरह के इंतजामात किए जा सके। मैं जानता हूं एयरफोर्स अगर जरूरत पड़ी तो वो मोमबत्ती से रनवे बनाकर ऑपरेशन उड़ान सकती है। मैंने पोर्ट ब्लेयर में सुनामी के वक्त देखा था। अब मैं आपको बताता हूँ ये रेड माइनर्स है कौन कौन। ये रेड माइनर्स 12 है टोटल। ये देखिए सुनिए क्या लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो है आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भौकनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी। बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा। बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं? खासकर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयाँ आपके सामने बंट रही है। अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी है। बिल्कुल सर, एक बार हमारे साथ आइएगा। संतोष, तो देखिए जब तक मुझे लगता है कि कार्यक्रम मेरा समाप्त होगा तब तक खुशखबरी आ जाएगी कि 41 के 41 मजदूर निकाल लिए गए हैं। 1 घंटे में निकाल लिए जाएंगे सभी मजदूर, ये अब अथॉरिटीज का दावा है। पहले कहा जा रहा था कि 4 से 5 मिनट एक मजदूर को बाहर निकालने में लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से 10 मजदूर निकाले गए हैं उसके बाद ये साफ हो गया है कि वक्त कम लग रहा है। इस वक्त 8:20 हुए हैं। 20 मिनट के अंदर 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, माफ कीजिएगा 15 सॉरी। देखिए जब अच्छी खबर आती है ना तो कभी कभी शब्द भी डगमगा जाते हैं। और ये देखिए पुष्कर सिंह धामी सबको शाबाशी देते हुए, ये देखिए पुष्कर सिंह धामी, वीके सिंह
और ये कोई स्थानीय वहाँ के नेता हैं, सबको शाबाशी देते हुए मजदूरों ने हौसला बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखी, इसकी भी दाद देनी होगी। हमारे देश का हर आदमी इनके लिए दुआ और प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन जब विषम परिस्थितियां होती है ना, तभी आदमी के चरित्र की असली पहचान होती है कि वो कितना खड़ा हो पाए। तारीफ करनी होगी इन 41 मजदूरों को कि विषम परिस्थितियों में जो है इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और इस एक तरह से ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बड़ी फेमस लाइन थी बॉलीवुड फिल्म की, लेकिन इनके लिए ये ज़िंदगी मिली है दोबारा। और इसके लिए श्रेय देना होगा एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, उन 20 एजेंसियों को जिन्होंने इसके लिए लगातार मेहनत की थी। ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम वर्कर्स, ऐसे तमाम स्थानीय लोग जो लगे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे श्रद्धा भाव में। बाबा बौखनाथ के सामने जो है श्रद्धा के आगे मस्तक झुका रहे थे। विदेश से आए जो इंजीनियर्स वो भी, तो ये देखिए मजदूर जो येलो जैकेट के अंदर हैं, बाहर निकलने की कितनी खुशी होगी इनके मन में। आप सोचिए 17 दिन अनिश्चितताओं के बीच एक अंधेरे कुएं में आप पड़े हुए हैं, लाइट वहाँ थोड़ी दे भी दी जाए, उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति 24 घंटे। अब जब विषम परिस्थितियों में आदमी होता है ना, तो एक एक मिनट निकालना मुश्किल होता है। मैंने कहा था ना पूरी खुशखबरी इसी शो के दौरान आ जाएगी। तो अब 20 मजदूरों को माफ कीजिएगा, 20 मजदूरों को निकाल लिया गया है, 21 मजदूरों को निकालने का काम फिलहाल बाकी है। तो बाबा बौखनाथ की कृपा से ये सब हुआ है, वहाँ के स्थानीय लोगों का यही मानना है। और अंजलि भी बता रही थी। अंजलि बताइए किस तरीके से वहाँ पर एकाएक मंदिर भी बन गया टनल के सामने, पूजा भी शुरू हो गई। इस श्रद्धा के बारे में क्या कहेंगे? और वैसे भी कहा जाता है कि ये जो प्रदेश है ये तो भक्ति का प्रदेश है, जो देवताओं की भूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आज भगवान ने कृपा कर ही दी। जी देखिए, बिल्कुल देवभूमि उत्तराखंड है और पहले दिन से जब हम यहाँ पर हैं तो लोगों की आस्था जो है वो प्रबल रूप से यहाँ पर देखने को मिली थी। लोगों का कहना था कि बाबा बौखनाथ की धरती है और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कई बार इस तरह की अड़चने जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन ईश्वर है, माफ़ कर देते हैं और कृपा करते हैं। और यही बात जो है यहाँ के लोगों में, यही जो आस्था है वो लगातार हमको दिखाई दी। जिसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर हमने देखा जब यहाँ मशीन पहुँचती थी तो पहले उसका पूजा पाठ किया जाता था, यानी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी वाली मशीन भी जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। तो पुजारी जो यहाँ पर थे वो आगे पूजा करते थे कि आगे रेस्क्यू का काम जो है वो अच्छी तरह से चल सके। उसके बाद मंदिर एक यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। उसके बाद जो पुजारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसी भावना से ये मंदिर जो है स्थापित किया गया है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, यानी वो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर निकाले जाएं। यही भावना के साथ हमने देखा कि जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो लगातार अंदर जाने से पहले इस मंदिर के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करके तब अंदर जाते थे। एक हवन भी यहाँ पर कराया गया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की संपन्नता के लिए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भगवान जो यहाँ के बाबा बौखनाथ जो यहाँ के भगवान हैं, आराध्य हैं, उनको उनकी एक डोली भी यहाँ पर लेकर आए थे स्थानीय लोग। तो ये तमाम तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। और किस अंजलि तरह से एक और हम हैवी से हैवी मशीनरी। अंजलि एक बात कहना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, आप ही भेज रहे हैं, आपके कैमरामैन भेज रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा बल के लोगों को। गाँव वाले स्थानीय लोग हैं, लड्डू बांट रहे हैं। एक लड्डू अंजलि मेरी तरफ से आप भी खा लीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल आज बेहद खुशी का दिन है और जैसा गांव वाले कह रहे थे कि एक बार ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए और तमाम लोग बाहर आ जाएं तो दिवाली उसी दिन मनेगी, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ वो दिवाली का ही दिन था। वो दिवाली का दिन लेकर आज 17 दिन बीत गए और लोगों की निगाहें इसी ओर लगी हुई थी कि जल्द से जल्द लोग जो है सुरक्षित वापस आए। ना सिर्फ परिवार के लोग ये बात कह रहे थे कि दिवाली और छठ जो भी पर्व है, भैया दूज, वो सब पर्व जो है एक बार सब सकुशल बाहर आ जाएं उसके बाद ही मनाए जाएंगे। बल्कि स्थानीय लोगों ने भी कहा था कि जब एक बार सब आएंगे तो हम दिवाली मनाएंगे। और सिर्फ लड्डू ही नहीं बांटे जा रहे हैं, यहाँ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो दिवाली यहाँ के लिए काली हो गई थी वो दिवाली आज मनाई जा रही है। आज मैं तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं अंजलि, मैं तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। एक और हमारे श्रमवीर भाई को बाहर निकाल लिया गया है। अब तक 21 श्रमवीर निकाल लिए गए। मेरे ख्याल से इनको मजदूर ना लिखें तो बेहतर होगा, अगर हम इनको श्रमवीर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आज की तारीख में। बाकी आपका डिसीजन है। 41 में से 21 लोगों को निकाल लिया गया है। अब मात्र 20 लोग बचे हैं। सभी श्रमवीरों को निकाल लिया गया है। 12 रेड माइनर्स से निकालने का काम किया है, ये भी मैं आपको बता दूं।
12 रेड माइनर्स, देखिए पुष्कर सिंह धामी के चेहरे की खुशी, स्थानीय लोग वहां पर मिठाई बांटते हुए, और देखिए किस तरह से एम्बुलेंस की लाइन लगी है इन 41 श्रमवीरों के लिए जो जांबाजी से लड़े हैं जिंदगी और मौत से, अनिश्चितताओं के बीच 17 दिन लगातार एक अंधी गुफा में बंद रहना कैसा हो सकता है। हम तो शायद 5-7 मिनट इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन 2 लोगों को सलाम है जो 2 इनके सुपरवाइजर्स थे, जिसमें एक का नाम बिश था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बता दें उन दोनों को। मैं सीधे अंजलि के पास चलता हूं। अंजलि, इनके सुपरवाइजर जो दो थे 41 लोगों के, उनका कितना बड़ा रोल रहा इन लोगों का मोराल को बनाए रखने के लिए? और वो कह रहे हैं कि हम तो सबसे आखिरी में निकलेंगे, आखिरी व्यक्ति को निकालने के बाद। क्या क्या नाम है, शेयर किया जाए वो नाम अंजलि, अगर आपके पास जानकारी है तो। जी देखिए, बिल्कुल ये 2 नाम है, गबर सिंह नेगी और सबा अहमद, जिनका जिक्र हर बार हमने किया है। किस तरह से जब भी कोई अधिकारी यहाँ पर आते थे, मजदूरों से बात करते थे, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, वो इनसे जरूर बात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अंदर जो हौसला बनाए रखा है वो इन 2 शख्सियतों ने ही बनाए रखा है। सुपरवाइजर हैं, लोगों को लगातार उनका मनोबल जो है बढ़ाते रहे। जब शुरू में संवाद उस तरह से नहीं हो पा रहा था, खाने पीने की चीजें उस तरह से मुहैया नहीं कराई जा पा रही थी, क्योंकि एक छोटा पाइप था जिसके जरिए ज्यादा ना तो बातचीत हो पा रही थी और ना ही ज्यादा सामान भेजा जा रहा था। उस बीच में इन लोगों ने लगातार मनोबल बढ़ाया, और जब बात की घर वालों ने तो उनको साफ तौर पर यह संदेश दिया कि जब तक टीम नहीं निकल जाएगी तब तक बाहर नहीं आएंगे। गबर सिंह नेगी ने अपने परिवार वालों से कहा था कि आखिरी व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि अपनी टीम को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है मुझे। और सबा अहमद वो दूसरा चेहरा जो लगातार अंदर मौजूद अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखे हुए थे, और यही वजह है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता था, ये जो पहली तस्वीरें जब निकलकर सामने आई थी टनल के उस पार, जब कैमरा भेजा गया था, तो आप अधिकारियों को सुन सकते थे कि वो बार बार आवाज लगा रहे थे सबा सबा। तो ये 2 चेहरे, जो 2 नाम आप याद करने की कोशिश कर रहे थे, वो यही दोनों हैं, गबर सिंह नेगी और सबा अहमद, जिन्होंने लगातार अंदर अपने साथियों का हौसला बढ़ाए रखा, उनका मनोबल बढ़ाए रखा। डॉक्टर्स जो हिदायतें दे रहे थे योग और एक्सरसाइज करने की। आदित्य, 25 श्रमवीर निकाल लिए गए सुरंग से, अब तक 25 श्रमवीर निकाले गए हैं, 16 का निकाला जाना बाकी है। तो अंजलि, आज जो है ये 9 बजे से पहले ये सब लोग आ जाने वाले हैं सुरक्षित। जी देखिए, बिल्कुल अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट देखिए कितनी अच्छी खबरें आ रही हैं। अब 33 श्रमवीरों को बाहर निकालकर जो लोकल 10 बेडेड हॉस्पिटल है वहां पर उनका चेकअप किया जा रहा है, बॉडी के हर पैरामीटर को चेक किया जा रहा है। ये देखिए 8 श्रमवीरों को अब निकाला जाना बाकी है, मात्र 8। 41 श्रमवीर थे, 41 श्रमवीर जो टनल के अंदर नए भारत के निर्माण के अंदर लगे हुए थे। और किस तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकार की जितनी एजेंसी, लगभग 20 एजेंसियां इस काम में लगी हुई थी 41 श्रमवीरों को निकालने के लिए। एयरफोर्स से लेकर आर्मी, ऑगर मशीन्स, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग, और अंत में काम किसने किया? काम किया 12 रेड माइनर्स ने, जो चूहे का बिल खोजने में माहिर होते हैं, और उन्होंने इस काम को, अंतिम काम को अंजाम दिया। अंजलि, मैं समझना चाहता हूँ रेड माइनर्स ने कितने घंटे में क्या कुछ खोदा? जी देखिए, यहाँ से हम आपको पहले तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक एम्बुलेंस जो है यहाँ से अब बाहर की ओर निकल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एम्बुलेंस यहाँ से अंजलि, फिर एक मिनट 35 श्रमवीर निकाल लिए गए हैं, 35 श्रमवीर। अंजलि बताइए, क्या देख रही हैं आप? एम्बुलेंस के बारे में बताइए। सिर्फ 6 श्रमवीरों को निकाला जाना बाकी है, 6 श्रमवीरों को निकाला जाना बाकी है। ये आप देख रही हैं तस्वीरें लाइव। अंजलि, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? क्या देख पा रही हैं? क्या तस्वीरें श्रमवीरों को लेकर जो बेस हॉस्पिटल है उसकी तरफ रवाना हो रही हैं? कोई नहीं था। वे देखिए 17 दिन बाद कामयाब रेस्क्यू, जीत गई जिंदगी। सुरंग से निकल रहे 41 श्रमवीर, अब सिर्फ 6 लोगों को निकाला जाना बाकी है। अंजलि बताइए, क्या देख पा रही है वहां पर इस वक्त?
देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल एक एस्कॉर्ट की गाड़ी आ गया है, उसके पीछे एक एम्बुलेंस हमको दिखाई दे रही है जो अब यहाँ से रास्ता जो है देने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ से अब बाहर ये एस्कॉर्ट की गाड़ी, जहाँ पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया है क्योंकि ये तमाम लोग कई दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे इन लोगों के बाहर निकलने का। तो यहाँ पर जो जयकारे लगाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और इस बीच में ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि अब एक एक करके लोगों का बाहर निकलना शुरू हो गया है और एम्बुलेंस का मूवमेंट भी अब हमको दिखाई दे रहा है। आपको दूर तस्वीरों में लोग दिखाई देंगे जो इस समय जयकारे लगा रहे हैं, बाबा बौखनाथ की जय के जयकारे जो हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। और लगातार ये तमाम लोग जो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, ये स्थानीय लोग भी अपने आप को इस रेस्क्यू ऑपरेशन से पूरी तरह जुड़ा हुआ मानते थे और यही वजह है कि यहाँ पर बार बार भगवान की पूजा अर्चना में भी शामिल होते थे, यज्ञ हवन में भी शामिल होते थे। और आज जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है तो उस वक्त भी ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रास्ता खाली कर दिया जाए, ये अनाउंसमेंट जो है फिलहाल ये जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है उसके ज़रिए किया जा रहा है क्योंकि आगे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और इसी रास्ते से होकर अब एम्बुलेंस एक एक करके बाहर की ओर निकलेगी। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और टनल के दूसरी ओर, टनल की ओर भी अगर हम आपको दिखाएं, आप हो सकता है कि आप तक ये आवाज़ पहुँच रही हो कि यहाँ पर पटाखे भी जो हैं वो फोड़े जा रहे हैं। तो दिवाली आज इस जगह पर सिलक्यारा टनल के पास में आज ही मनाई जा रही है। पास में जो सिलक्यारा गांव है, रह रहकर यहाँ से पटाखों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। और टनल की ओर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं जहां एनडीआरएफ के जवान आपको बाहर खड़े हुए दिख जाएंगे, साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग अंदर भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये बेहद अहम तस्वीरें हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और अब आप देखिए कि एम्बुलेंस जो है बाहर निकलना शुरू हो गई है। तो ये एम्बुलेंस अभी जिसको यहाँ से रास्ता खाली कराया जा रहा है, ये एम्बुलेंस का मूवमेंट यहाँ से अब शुरू हो रहा है। और एक एक करके अब जैसे जैसे लोग निकलते जा रहे हैं, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। तो अब दूसरी तरफ भी आपको दिखाएंगे कि पीछे की ओर एम्बुलेंस बैक होकर और लगना टनल के अंदर शुरू हो गई है। एक एम्बुलेंस यहाँ से निकली है और दूसरी पीछे की ओर और ज़्यादा गतिविधि जो है वो बढ़ गई है और संख्या में एम्बुलेंस जो है वो टनल के अंदर अब पहुंचाई जा रही हैं। तो एक एक करके यहाँ पर देखेंगे किस तरह जोश है लोगों के बीच में, लोग तालियां बजाकर, सीटियां बजाकर यहाँ से विदा। चलिए अंजलि, ये खबर भी यहीं पर आनी थी। मैंने कहा था इस 1 घंटे के दौरान सभी को निकाल लिया गया है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सिलक्यारा टनल से 17 दिन बाद बाहर आ गए हैं सभी 41 श्रमवीर। एक एक करके सबको अस्पताल की ओर ले जाया जाएगा। सभी 41 श्रमवीरों को बाहर निकाल लिया गया है और सुरंग से निकले सभी श्रमवीर सुरक्षित हैं। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में कौन इन्वॉल्व नहीं था? 140 करोड़ भारतवासी इन्वॉल्व थे इसमें। वहां के डीएम से लेकर सीएम और ऊपर तक पीएम और कई केंद्रीय मंत्री वहां आते जाते रहे। खुद मुख्यमंत्री ने वहां पर कैंप किया रखा। पुष्कर सिंह धामी ने, वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, आर्मी के पूर्व चीफ और 2 बार के केंद्र सरकार में मंत्री, वो लगे रहे। सबसे पहले जी न्यूज आपको बता रहा है कि इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। ये जी न्यूज आपको बता रहा है कि सुरंग से सभी श्रमवीर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अंजलि, आपको भी बताइए, आप भी 17 दिन से जो है एक कपड़ा पहन कर गई और उसी पर लगी हुई हैं। आप भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और 20 अदर जो एजेंसीज हैं उनके जांबाजों से कम नहीं है। इंजीनियर्स की टीम की टोली ने जो प्रयास किया है अपनी जान जोखिम में डाल करके, निस प्रशंसा के काबिल है। आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल अभी लग रहा है और अब इंतजार कर रहे हैं उसके आने का। हमारे परिजन वहाँ हैं। हम लोग जो दिवाली की रात गम में बदली थी, हम खुशी से फिर से मनाएंगे उनके साथ में। निश्चित रूप से इस पूरे। ठीक है अंजलि, एक परिवार के व्यक्ति को सुन रहे थे, आप ही की लाइन उन्होंने रिपीट करी। उन्होंने कहा है कि हमारी जो दिवाली की रात एक अंधेरी रात में बदल गई थी, अब हमारे परिवार वाले श्रमवीर को आने के बाद हम उस दीपावली को फिर से मिलाएंगे। अंजलि, आज आपके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिलीफ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परिवार
का जो सेंस ऑफ रिलीफ है वो जाहिर सी बात है हमसे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हम यहाँ पर इतने दिनों से मौजूद हैं तो एक जुड़ाव जो है इस जगह से, यहाँ पर मौजूद लोगों से वो ज़रूर हो जाता है कि लगातार हम लोगों से बात करते थे, वर्कर्स से बात करते थे, परिवार के लोगों से बात करते थे, तो एक भावनात्मक जुड़ाव जो होता है, आप भी ये चाहने लगते हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अपने अंजाम तक पहुँचे। तो उन उतार चढ़ावों को हमने लगातार महसूस किया है। जब कोई बाधा आ जाती थी, जब एक पॉइंट आता था कि लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब जल्द से जल्द खुशखबरी आ जाएगी, और इस बीच में कोई बाधा आ जाती थी, तो वो जो हाई पॉइंट है और लो पॉइंट है, मुझे एक मिनट कुछ दिलचस्प तस्वीर है। अंजलि, मैं माफ कीजिएगा, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। ये जिसके साथ सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, मुझे लग रहा है कि ये गब्बर सिंह नेगी हैं। बाकी श्रमवीर तो हैं, गब्बर सिंह नेगी का जिक्र किया, वो सुपरवाइजर थे। 41 मजदूरों को उन्होंने 17 दिन तक बांधा रखा। दूसरा नाम सबा अहमद, वो डिप्टी सुपरवाइजर थे, और इन दोनों का कहना था कि जब तक अंतिम व्यक्ति निकल नहीं जाता है हम सबसे आखिरी में आएंगे। और अब 41 के 41 श्रमवीरों को निकाल लिया गया है। 41 से 41 श्रमवीरों को निकाल लिया गया है। दिखाइए वो तस्वीर जिसमें पुष्कर सिंह धामी किसी को गले लगाते हुए बेहद मुस्कुरा रहे थे। और पता करके बताइए क्या यही गब्बर सिंह नेगी है? अंजलि बताइए गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद के बारे में, उसके बाद रेड माइनर्स पे जाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये वो चेहरे हैं, ये वो कहानी है जो हम पहले दिन से बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी कह सकते हैं कि बहादुरी के साथ इन लोगों ने इस परिस्थिति का सामना किया है, क्योंकि ये वो परिस्थिति है जिसका आकलन बाहर रहकर कोई नहीं कर सकता। 17 दिन से ये लोग जिन परिस्थितियों में रहे हैं, जिस मानसिक तनाव से गुजरे हैं, वो सिर्फ ये लोग ही महसूस कर सकते हैं। और ऐसे में जब कोई इनके बीच का ही व्यक्ति निकल कर ये कहता है कि हम सकुशल यहाँ से निकलेंगे, हौसला मत हारिए, तो वो मनोबल जो है वहाँ पर मौजूद उनकी टीम का वो जरूर बढ़ जाता है। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब एम्बुलेंस जो अंदर लगाई गई थी वो बाहर की ओर आना शुरू हो गई हैं। अंदर मेडिकल टीम जो है वो मौजूद है, लोगों को चिकित्सीय परामर्श भी दिया जा रहा है। और इस बीच में उन श्रमिकों की बात भी हम कर रहे हैं, उन श्रमवीरों की बात भी हम कर रहे हैं जो अंदर मौजूद थे, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया, बल्कि परिवार के सदस्यों से बात होती थी तो उनको ये सांत्वना देते थे कि अंदर हम ठीक हैं, हम बाहर निकल आएंगे, आप चिंता मत करिए। कई लोग तो ये भी कहते थे कि आप वापस चले जाइए, हम सकुशल बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब अंदर जो इस परिस्थिति में रह रहा है वो जब ये बात कहता है तो किस तरह से परिवार का मनोबल जो है वो बढ़ता है। और अब देखिए तस्वीरों में हम दिखाते हैं, एम्बुलेंस जो है अब लाइन से लग गई हैं, बाहर की ओर से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, आगे एक एस्कॉर्ट दिया गया है और एम्बुलेंस अब एक के बाद एक लाइन से लगना शुरू हो गई हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। और अब चुनौती है यहाँ से पूरी एम्बुलेंस, जो तमाम एम्बुलेंस में लोग जो बैठाए गए हैं, श्रमिक बैठाए गए हैं, उनको यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाया जाए एम्बुलेंस के जरिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक एम्बुलेंस अब यहाँ से निकलना शुरू हो गई है। ये लाइन से एक के बाद एक एम्बुलेंस, और पूरे माहौल में इस समय जो हर्षोल्लास है वो सुनाई दे रहा है। लोगों के बीच में उल्लास एक अलग है, लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और यहाँ से एक एक करके एम्बुलेंस की आवाज आपको आ रही है, एम्बुलेंस तस्वीरों में जाती हुई आपको दिखा रही है। तो देखिए, एक के बाद एक लाइन से एम्बुलेंस जो है यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है। ये टनल के अंदर जो एम्बुलेंस लगाई गई थी, इनमें श्रमिकों को बैठाया गया है, लोग भी बैठे हुए इनके अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। ये वो श्रमवीर हैं जिन्होंने इस टनल को बनाने में तो अपना योगदान दिया, लेकिन जब परिस्थिति मुश्किल आई तो उसका भी डटकर सामना किया। इनको पता था कि यहाँ पर इनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, प्रशासन पर विश्वास था, रेस्क्यू टीम पर विश्वास था। और अब जब यहाँ से एम्बुलेंस का एक दस्ता बाहर निकल गया है तो अब आप देखेंगे कि दूसरी एम्बुलेंस जो है अब वो अंदर की ओर जाना शुरू हुई है। तो लोगों को एक प्राथमिक चिकित्सीय सलाह के बाद उनको फिर एम्बुलेंस के जरिए आगे। ठीक है अंजलि, आप भी सांस लीजिए, मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, आप भी सुनिए, दिलचस्प लगेगी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन है रैट माइनर्स। अंजलि, ये रैट माइनर्स ने काम करना कब से शुरू किया था, जरा मुझे बताइए, और कितने मीटर इन्होंने खोदा है, डिग किया है। मैं फिर बताऊंगा रैट माइनर्स की क्या क्या विशेषता होती थी। विशेष परिस्थितियों के अंदर ये काम कर सकते हैं और यहाँ के विशेष परिस्थितियाँ थी, इसीलिए इन्हें यहाँ पर लाया गया था रैट माइनर्स को। अंजलि, कितने मीटर ड्रिलिंग की इन्होंने अंदर छेनी हथौड़े से?
देखिए कल शाम करीब 4:30 बजे इन रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया था और जब इन्होंने काम शुरू किया था तो पाइप जो कि करीब 48 मीटर आगे जा चुका था वो 2 मीटर पीछे आ गया था। तो यानी 46 मीटर से इन्होंने करीब काम करना शुरू किया था और उसके बाद आज की जो पूरी डिस्टेंस जो कह सकते हैं 58 मीटर के करीब है, तो ये डिस्टेंस इन्होंने 12 मीटर की जो है वो कवर की आज शाम 7 बजे तक। तो अब आप अनुमान लगाइए कि कितनी कम समय में इन लोगों ने ये काम जो है पूरा कर दिया। इन रैट माइनर्स से विशेष तौर पर हमने बात की थी और तब इन्होंने कहा। अंजलि, अब आपने बिल्कुल सही कहा रैट माइनर्स के बारे में, लेकिन मैं अब इनकी एक एक विशेषता बताता हूँ। रैट माइनर्स होते कौन है? विजुअल चलता रहेंगे, सुनिएगा इसको, बड़ी दिलचस्प है। जहाँ तलवार से काम नहीं होता वहाँ सुई काम आती है। इसे ऐसे समझिए, रेट माइनर छोटी सी सुरंग बनाने में माहिर है। क्या कहा जाता है? जिसे चूहे का बिल। चूहा भी इसी तरह से बिल बनाता है, इसीलिए इन्हें रैट माइनर कहा जाता है। चूहे का बिल खोदने में माहिर है। चूहे की तरह मिट्टी को निकाल कर फेंकते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं और हाथ का इस्तेमाल करके खोदते हैं। ये 12 लोग मलबों की खुदाई करके रास्ता बनाने माहिर है। उसे चूहे की तरह खोदते हैं, इसीलिए रैट माइनर्स कहा जाता है। रैट माइनिंग का मतलब क्या है? चूहे की तरह घुसकर खुदाई करना। इसमें पतला सा छेद करके देसी औजार से पहाड़ में धीरे धीरे खुदाई की जाती है। जो काम ड्रिलिंग मशीन से नहीं किया जा सकता वो काम ये हाथ से करते हैं। आमतौर पर रेट माइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कोयले की माइनिंग में होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में जहां खदानें हैं वहां इस तरह की माइनिंग होती है। रेट माइनिंग 2 तरह की होती है। साइड कटिंग प्रोसीजर, इसमें पहाड़ की ढलान की तरफ छेद बनाकर खुदाई शुरू की जाती है। धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़कर मिट्टी बाहर की जाती है, बाहर की ओर निकालते हैं। जैसे चूहा बाहर की तरफ मिट्टी फेंकता है, ठीक वैसे ही बॉक्स कटिंग प्रोसीजर। ये क्या होता है? इसमें एक चौड़ा गड्ढा खोदते हैं, फिर वर्टिकल खुदाई करते हुए टारगेट की तरफ पहुंचते हैं। 2014 में इस तरह की माइनिंग को एनजीटी ने बैन कर दिया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, क्योंकि इसमें प्रॉपर सेफ्टी नहीं होती। मजदूरों के पास कोई सेफ्टी किट नहीं होती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में रेट माइनिंग पर बैन नहीं है और यही यहाँ पर काम आई। रेट माइनर्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 24 नवंबर के बाद से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बंद थी। मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। मशीन का शाफ्ट टूट गया था, लेकिन इसके बाद प्लान बी पर काम शुरू हुआ। वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया। 27 नवंबर से रेट माइनर्स ने खुदाई शुरू की। इसमें खुदाई करते हुए पाइप को धीरे धीरे आगे बढ़ाने और पुश करने की जरूरत थी, वो उन्होंने किया। रेट माइनिंग अहम क्यों थी? क्योंकि हिमालय रेंज के पहाड़ कच्चे और काफ़ी भुरभुरी मिट्टी के हैं। तो ये भी खतरा है कि अगर मशीनों से ज़बरदस्ती काम लिया जाए तो कई बार मिट्टी ढहने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन रेट माइनिंग में खतरा नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे मिट्टी को एक तरह से खुरचते हैं और हाथ से हटाते हट जाते हैं। देखिए, जब तक ये आए थे 46 मीटर के आगे इन्होंने काम करना शुरू किया कल 4:30 बजे से, और आज में अंततः 12 मीटर तक उन्होंने चूहे की तरह इतना बड़ा गड्ढा खोदा कि आज हमारे 41 श्रमवीर बाहर आ रहे हैं। ये हमारे हाथों की ताकत है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत। अंजलि, सुनकर अच्छा लगा ना ये पूरी जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतनी डिटेल में हमको भी सुनकर अच्छा लगा और दर्शकों को भी सुनकर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि किस तरह से ये जो देसी तकनीक है ये आखिरकार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंत में काम आई है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लिया इन्होंने, जो दूरी मशीन के ज़रिए तय करने में कई दिन का वक्त लगा, उस हिसाब से अगर तुलना करें तो ज़्यादा समय नहीं लिया। बीच में व्यवधान भी आया, कल रात में भी लोहे का पाइप जो है वो बीच में आया, वरना हो सकता है नहीं। उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने और माननीय हमारे जनरल वीके सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। वंशीधर तिवारी, तो नारेबाजी भी शुरू हो गई। और देखिए, इतना बड़ा मौका है, 41 मजदूर बाहर निकले। एक छोटा छोटा कमेंट लेता हूं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, एक्स डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, पीके मिश्रा साहब, एक एक्सपर्ट, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के इंचार्ज रहे हैं जहां तक मुझे याद आता है। फर्स्ट एनडीआरएफ बटालियन को गुवाहाटी में इन्होंने ही ट्रेन किया था। पीके मिश्रा साहब, रिलीफ मिला, एक अच्छा लगा ये पूरा ऑपरेशन देखने के बाद कि आज मेहनत सफल हुई? बिल्कुल दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं कि मेहनत बिल्कुल सफल आया, और मैं नॉट ओनली दिस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जवान का तारीफ़ करता हूं, मैं ये 12 रैट माइनर्स को सैल्यूट देता हूं। और मैं अभी खुल के बताना चाहता हूं
कि ये जो हमारा श्रमजीवी आज निकले, जो 41 श्रमजीवी निकले, उनको दूसरा लाइफ मिला, उसका श्रेय जाता है ये 12 रैट माइनर्स को। पद्मश्री तो कुछ भी नहीं है, इनको उसके ऊपर का पदवी भी मिलना चाहिए, लेकिन उसको भूल जाना नहीं चाहिए हमको। इस 12 आदमी ने क्या नहीं किए। 140 करोड़ हम भारतीय सोच रहे थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे 41 श्रमजीवी वापस आ जाए, और आज आगे हैं। तो ये जो 12 आदमी जो 12 मीटर खोदे चूहे के जैसे, जो कि इतना बड़ा मशीन नहीं कर सका, टेक्निकलिटी भी फेल हो गया, तो इसको मैं सैल्यूट करता हूं, उनका ट्रेनिंग को, उनका जज्बात को सैल्यूट करता हूं। इसमें सब शामिल है, इसमें एसडीआरएफ शामिल है, बीआरओ शामिल है, एनडीआरएफ शामिल है, एनडीएमए शामिल है, बहुत एनएचएआई शामिल है, स्टेट डिपार्टमेंट शामिल है। हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया, और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है, और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है, उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, तो एनएचएआई चूंकि सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए नितिन गडकरी जी ने ये बात कही है, और नितिन गडकरी जी ने कहा कि आने वाले समय में सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा। रेट माइनर्स जो हैं, उनके हमने आपको विशेषता बताई, उनके नाम बताए, और देखिए किस तरह से पूरा भारत, 140 करोड़ लोग खड़े रहे इन 41 श्रमवीरों के लिए। ठीक है, सत्येंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कट गया उनका फ़ोन, फिर मैं जाने की कोशिश करूंगा उनके पास। ये जरा पता करिए ना, गब्बर सिंह नेगी है कि नहीं इस फोटो में, ये पता करिए। मेरी बड़ी दिलचस्पी है गब्बर सिंह नेगी को जानने के लिए, किस तरह का रोल रहा गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद का। अंजलि, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। जी देखिए, ये जो दोनों नाम है, जो दोनों शख्सियतें हैं, पहले दिन से ही ये चर्चा में थे, क्योंकि जब परिजन इनसे बात करके आए थे, उसी दिन हमने गब्बर सिंह नेगी के परिवार से भी बात की थी। उनके बेटे ने ये कहा था कि हमारे पापा ने कहा है कि जब तक टीम के सभी लोग बाहर नहीं आ जाते, तब तक बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि टीम को लीड कर रहे हैं, टीम के सुपरवाइजर थे। वहीं दूसरा चेहरा सबा अहमद, जो लगातार अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए हुए थे। आप जब भी बात करते हुए किसी अधिकारी को सुनेंगे, किसी श्रमिक को सुनेंगे, किसी वर्कर को सुनेंगे, तो वो बार बार उनका जिक्र जरूर किया जाता था। जब वीडियोस हमने देखे सबसे पहले जो मजदूरों के हमने दिखाए थे, उनमें भी बार बार अधिकारी सभा को ही आगे बुला रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों को तलाशना भी बेहद ज़रूरी है जो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि अंदर रहने वाले लोगों में का जो मनोबल है वो कहीं भी ना, कभी भी ना गिरे। उनके बीच में कैसे लगातार हौसला जो है वो बनाए रखना है। वो एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि किसकी क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, लोगों को एक साथ लेकर चलना किस तरह से ज़रूरी है। तो ये दोनों चेहरे बहुत अहम हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि लगातार मनोबल बढ़ा रहे थे और लगातार इस बात को भी कह रहे थे कि सबको बाहर निकाल कर बाहर जाएंगे। तो ये दोनों ही चेहरे काफ़ी अहम हैं, और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जब यहाँ से ये सब लोग निकल गए हैं, सभी सकुशल हों, सभी सुरक्षित हों। हालांकि हर इंतज़ाम जो है वो किया
गया है प्रशासन की ओर से, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने का इंतजाम किया गया है। और ऐसे में बाहर एक और टीम जो है, रेस्क्यू टीम जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो परिजनों से बात कर रहे थे, उनको हतोत्साहित ना होने को कह रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के लोग भी टनल में मौजूद थे जो लगातार अपने परिवार वालों को सांत्वना दे रहे थे। एक चेहरा ऐसा ही उत्तराखंड का रहने वाला एक लड़का है पुष्कर, जो अंदर काम कर रहा था, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बीता था उसको इस टनल साइड पर आए हुए। 22-23 साल की उम्र रही होगी। उसने अपने घर वालों को कहा कि चिंता मत करिए, मैं सुरक्षित निकल आऊँगा, आप घर चले जाइए बेफिक्र होके। तो देखिए, जब ऐसी इस तरह की कहानियाँ सामने आती हैं, जब इस तरह की बातें परिजन बताते हैं, तो मनोबल सभी का बढ़ता है, उन लोगों का भी जो बाहर खड़े होकर इन बातों को सुन रहे हैं। और यही वो शायद हौसला है जो सबको बांधे हुए रखा था, क्योंकि जब यहाँ पर विदेशी एक्सपर्ट्स जिनसे हमने बात की तो वो भी यही कहते थे कि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं रुकूंगा। बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई है, मजदूरों को अंदर बिठा रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर, खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। ये देखिए, अभी तस्वीरें आई हैं, मजदूरों को खुद अंदर बिठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्रमवीरों को उन्होंने एम्बुलेंस में बिठाया, 41 के 41 को निकाल लिया गया है। 17 दिन बाद का सफल ऑपरेशन, जिसमें रेड माइनर्स की सबसे बड़ी भूमिका, 12 मीटर की खुदाई रेड माइनर्स ने करी है। ये देखिए, गर्म कपड़े दिए गए, गर्म कपड़े दिए गए। परिवार को कहा गया था कि उनके गर्म कपड़े लेकर आइए। अलग अलग राज्यों के, 7 राज्यों के मजदूर हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के, एक हिमाचल प्रदेश का, कुछ उत्तर प्रदेश के, और सभी राज्य सरकारों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। ये देखिए, जाते हुए श्रमवीर हमारे। ठीक है, तो अंजलि हमें जानकारी बता रही थी। अंजलि, आप उस लड़के के बारे में बता रही थी जो 23-24 साल का है, क्या कहा था उसने? परिवार वालों को कहा था कि आप जाइए घर, मैं सुरक्षित बाहर निकलूंगा। तो ये हौसला बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, बिल्कुल ये हौसला बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि बाहर जो लोग हैं वो तो फिर भी दुनिया का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अंदर जो फंसे हुए थे उनके साथ क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, एक जगह पर वो कैद होकर रह गए थे, तो उनकी मनोस्थिति ना बिगड़े, ये सबसे बड़ी चिंता की चीज़ थी। और जब ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ सामने निकल कर आती थी, तो जाहिर सी बात है, चाहे वो परिवार के लोग हों या रेस्क्यू के काम में लगे हुए लोग हों, सबका मनोबल जो है वो हाई हो जाता था कि अंदर लोग अगर इस इंतजार में बैठे हैं कि बाहर उनको निकालने के लिए कवायद जो है वो जारी है और वो जल्द से जल्द बाहर निकल आएंगे, जब ये वो बात समझ सकते हैं, तो बाकी जो बाहर उनके परिजन हैं वो भी धैर्य बांधकर खड़े हुए थे। तो लगातार इसमें एक बात हम ये भी कह रहे थे कि जो विशेषज्ञों से भी हमने बात की, जो बाहर से विशेषज्ञ आए हैं जिन्होंने इस तरह के कई रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे हैं, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके पास सबसे पॉजिटिव चीज़ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये है कि आपके 41 लोग सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं, स्वास्थ्य की कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, और उससे भी अहम कि वो सब के सब बहुत पॉजिटिव हैं। उन सबको ये पता है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये वो विशेषज्ञ कह रहे हैं जिन्होंने कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन लोगों का हौसला बनाए रखना, इन लोगों का अपना मनोबल बनाए रखना कि यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। जाहिर सी बात है कि जब आज एक बार ये लोग बाहर आ रहे हैं, कई दिन बाद ये बाहर की दुनिया उन्होंने देखी है, जहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार कर रहे थे, परिजनों से भी मिले होंगे जिनको अंदर सामान के साथ बुलाया गया होगा, तो वो एक अलग पल होगा। लेकिन अंदर जो दिन उन्होंने बताए हैं उसकी कहानी भी इनको शायद हमेशा याद रहेगी कि किस तरह से किन परिस्थितियों में ये अंदर रहे हैं, क्योंकि ये परिस्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन जितना जटिल था। आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, समझाइए। सत्येंद्र कुमार जी। जी दीपक जी, क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं इस तरह के ऑपरेशन में? और आज आपके लिए भी राहत भरी खबर है, 41 लोगों का बाहर निकल आना। जी दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज बजरंगबली की कृपा से मंगलवार के दिन इस मंगल efforts, who has been on the ground himself
and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister. मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की है, पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। प्रधानमंत्री लगातार सीएम के संपर्क में थे, रोजाना अपडेट होता था, प्रधानमंत्री कार्यालय को पल पल का अपडेट दिया जाता था। प्रधानमंत्री के स्पेशल सलाहकार रहे भास्कर खुल्बे, इसके अलावा पीके मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, वो खुद आकर मजदूरों से बात करके गए। पुष्कर सिंह धामी के साथ लगातार संपर्क प्रधानमंत्री बनाए हुए थे। और अब देखिए, जहां काम तलवार से नहीं होता वहां सुई काम कर देती है। और इतनी बड़ी मशीनों के बावजूद श्रेय देना होगा भारत की लोकल जुगाड़ को, रैट माइनर, जिन्होंने ये कमाल करके दिखा दिया है। हमारे 41 के 41 श्रमवीर अब सुरक्षित हैं, अस्पताल की तरफ निकल पड़े हैं। और ये दिखाता है कि देखिए, कई जगहों पर आज मंगलवार भी, हनुमान दिन का दिन भी, और मैं जब हनुमान चालीसा आज पढ़ी थी तो मैंने 41 लोगों के लिए, इनफैक्ट मैं रोज प्रार्थना कर रहा था कि किसी को कुछ ना हो, क्योंकि ऐसे कई क्राइसिस की सिचुएशन मैंने पिछले 30 साल के अपने पत्रकारिता के सफ़र में देखी है। चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो अर्थक्वेक्स हो, खासतौर से गुजरात का अर्थक्वेक। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, सुनाता हूँ मैं आपको एक्स पर ये पोस्ट क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है, वाकई भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। तो देखिए, Zee News.